Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today again we are here learning the intervisibility of the triangulation station in the lesson number 5. इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि भाई इंटरविजिबिलिटी ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पहाड़ी के ऊंचाई पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में दूसरे पहाड़ी की ऊंचाई पे रखा वाला इंस्ट्रूमेंट या वहाँ का जो भी आपका स्टाफ होगा या रेंजिंग रॉड होगा वो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये हमको पता करना होता है। और उसके लिए हमने हमारे पिछले इसमें देखा कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन जो है ये हमको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेशन है वो कितने दूरी पे होगा तो आपको दिखाई देगा करके। क्षितिज समांतर पातळीपर्यंत दिसणारे आपले अंतर हमारे आंखों के नज़र के कक्षा में जहाँ तक का दूर तक हम लोग देख सकते हैं, ऐसी जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। और उसके लिए हमने फार्मूला देखा कि यदि h हमारे हाइट है तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2m, इससे हम लोग वो रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा m जो है ये है हमारा मीन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन और d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन और r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज अर्थ का कर्वेचर वहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। अब इसके अंदर r की वैल्यू स्टैंडर्ड है हमारी और m की वैल्यू 0.07 हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग ये जो फार्मूला है ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 0.06728 डी स्क्वायर, या इसको रीअरेंज करेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3.8553 रूट h, वेयर h इज द हाइट इन मीटर एंड d इज द हाइट डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इन किलोमीटर। तो ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, यानी मैं कहीं किसी भी स्टेशन पे खड़ा हो जाता हूँ और मेरी हाइट कितनी है मीन सी लेवल के ऊपर, ये यदि मुझे पता है तो कितने दूरी तक का मुझे दिखाई देगा ये मैं पता कर सकता हूँ। एंड विद दिस सिंपल टेक्निक वी हैव सीन दैट हाउ द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो यदि मैं एक स्टेशन पे खड़ा हुआ और दूसरा स्टेशन मेरा यहाँ पर है तो मेरा जो अर्थ का कर्वेचर है वो ऐसा है, ये अर्थ के कर्वेचर को टच होने वाली जो लाइन ऑफ साइट है, मेरी नज़र की जो लाइन है वो यहाँ तक का जा रही, सो ये जो डिस्टेंस है वो मेरा विजिबल होराइजन डिस्टेंस होगा। उसी प्रकार से इधर का डिस्टेंस भी विजिबल होराइजन का d2 होगा। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगा स्टेशन करके। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करके इसका पिछला प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हमको दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता वो हमने देखा। अब इसी प्रकार से और एक अलग केस हो सकती है कि जहाँ पे आपका जो स्टेशन का आपका जो ग्राउंड है बीच का वो इंटरवेनिंग ग्राउंड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टेशन ए से हमको बी स्टेशन जमीन पर यहाँ पर है, तो स्टेशन ए से बी स्टेशन दिखाई देने के लिए हमारी लाइन ऑफ साइट ये वाली हो जाएगी। अब ये लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ पे आपकी पहाड़ी आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द विजन, तो ए से बी दिखाई नहीं देगा आपको। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्टेशन को किसी को भी एक को ऊंचा करना पड़ेगा, एक तो ए को ऊंचा करना पड़ेगा या बी को ऊंचा करना पड़ेगा। अब हमको बी को यदि ऊंचा करना है तो यहां तक का जाना पड़ेगा बी को हमको ऊंचा करने के लिए, यहां पे हमको बी तक ऊंचा जाना पड़ेगा। सो हियर यहां से बी से लेके B2 तक जब ऊंचा करूंगा मैं तब जाके मैं यहां से ए से बी को देख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को यहाँ पर बी स्टेशन के ऊपर टावर या सिग्नल खड़ा करना पड़ेगा इतना ऊंचा, बी से लेके B3 तक इतना ऊंचा मुझे टावर खड़ा करना पड़ेगा, ये वाला इतना, तब जाके मुझे दिखाई देगा कि मैं यहाँ से ए से बी को देख पाता कि नहीं देख पाता करके। सो हियर इन दिस केस वी रिक्वायर टू इरेक्ट द टावर एट स्टेशन बी, इतने ऊंचाई का करना पड़ेगा। तो वो टावर कितना ऊंचा लगेगा फिर, तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमको ये निकालना पड़ेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट स्टेशन बी, बिकॉज देयर इज ए इंटरवेनिंग ग्राउंड, यहाँ पर एक हिल आ गई बीच में, तो डायरेक्ट ए स्टेशन से बी स्टेशन को हम लोग नहीं देख सकते, तो मुझे लाइन ऑफ साइट को ऊंचा करना पड़ेगा। अब यहां पर भी हमको एक इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ग्राउंड के ऊपर से, यहां से मेरे ग्राउंड के ऊपर से जो लाइन ऑफ साइट जा रही है तो ये कितने ऊपर से जानी चाहिए, सो दैट क्लियर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ साइट अबव द ग्राउंड सरफेस, दैट ऑल्सो आई हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पर भी थोड़ी सी चिपक के जाएगी तो काम नहीं होगा आपका, थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको।
तो इसके लिए फिर कितना ऊंचा टावर आपको बी पे खड़ा करना पड़ेगा, ये इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं. सो हियर द प्रॉब्लम इज द अल्टीट्यूड ऑफ टू प्रपोज स्टेशन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर अपार्ट. तो ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे कितनी दूरी पर है, सो दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट. तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का दिया है हमको, विच इज 100 किलोमीटर. और अल्टीट्यूड है ए का 420 मीटर और बी का है 700 मीटर. यानी मीन सी लेवल से ए स्टेशन जो है हमारा ये वाला, इसकी ऊंचाई है हमारी 420 मीटर. यानी ये हो गई मीन सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई 420 मीटर. और 700 मीटर है बी स्टेशन की. यानी यहां पे मीन सी लेवल से तो बी स्टेशन का डिस्टेंस, यानी यहां से ये वाला डिस्टेंस ये दिया है 700 मीटर. यानी एलिवेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट बी अबव मीन सी लेवल वो हो गया 700 मीटर. यहां पर ये हो गया 420 मीटर इतना डिस्टेंस ए का. और दोनों स्टेशन का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. नाउ द इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन सिचुएटेड एट सी. सी के ऊपर आपकी पहाड़ी आ गई, लेकिन सी कितना दूरी पर है, 70 किलोमीटर फ्रॉम ए. यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर. 70 किलोमीटर के ऊपर एक सी पॉइंट आ गई, पहाड़ी आ गई, जिसके वजह से आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और दूसरा स्टेशन आपको दिखाई देने वाला नहीं है यहां पे. एंड इट हैज एन एलिवेशन ऑफ 478 मीटर. यानी मीन सी लेवल से यहां से लेके तो ग्राउंड के टॉप पॉइंट तक यहां पे उसका जो आपको एलिवेशन दिया है पॉइंट का, वो दिया है यहां पे 478 मीटर. यानी सी ये जो पॉइंट है ये वाला ये है 478 मीटर पे ग्राउंड का, इंटरविनिंग ग्राउंड का सी का पॉइंट. नाउ प्रॉब्लम क्या दिया है हमको यहां पर, सो असर्टन इफ ए एंड बी आर इंटरविजिबल. यानी ए से बी दिखता है कि नहीं दिखता है ये पता करो पहले. सो दैट वी हैव टू असर्टन फर्स्ट. एंड इफ नेसेसरी फाइंड बाय हाउ मच बी शुड बी रेज्ड. यदि जरूरी होता है तो बी पॉइंट को कितना ऊंचा आपको ले जाना पड़ेगा वो भी हमको पता करना है. सो देयरफॉर वी हैव टू असर्टन दैट व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द टावर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट बी. सो दैट यहां पे प्रॉब्लम में और एक कंडीशन दी है यहां पे, सो दैट द लाइन ऑफ साइट मस्ट नाउ नो वेयर शुड बी लेस देन 3 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस. यानी आपकी जो लाइन ऑफ साइट है ये ग्राउंड के ऊपर से जो जाना चाहिए वो दिया है 3 मीटर. यानी लाइन ऑफ साइट आपकी 3 मीटर ऊपर से जाना चाहिए सी पॉइंट के ऊपर से. ऐसी सिचुएशन हमको यहां पे प्रॉब्लम में दी है. अब उसके लिए हमको ये प्रॉब्लम में ये पता करना है कि स्टेशन बी के ऊपर कितना बड़ा टावर हम लोग खड़ा करेंगे. सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस केस. सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये हमको पहले देखना है. तो सबसे पहले मैं फिर से गिवन वैल्यू जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पे. सो हियर टोटल डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर यहां से यहां तक का ये वाला, और ये है 70 किलोमीटर सी पॉइंट का यहां से यहां तक का. और ये ए स्टेशन की ऊंचाई हमको दी है 420 मीटर और इसका दिया है 700 मीटर. यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 700 मीटर. और इसके पहले का जो हमारा बीच का पॉइंट था ये सी पॉइंट, इसका दिया था अपने को 478. इसका दिया था अपने को 478 मीटर. इतना डिस्टेंस हमको दिया है और हमको निकालना है यहां से लेके यहां तक का ये जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है समझ लो, अब यहां पर देखो ये हमारी मीन सी लेवल हो गई, ये वाली सर्कुलर वाली, दिस इज अवर मीन सी लेवल. अब ये मीन सी लेवल के ऊपर यदि ए पॉइंट से हम लोग यदि टच करके देखते हैं इसको, यानी विजिबिलिटी के हिसाब से, तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन 420 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हैं आप, तो कितने दूरी तक आपको दिखाई देगा वो आप निकाल सकते हैं हम लोग. सो डिस्टेंस ए ई ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन फ्रॉम पॉइंट ए. सो हियर नाउ वी विल कैलकुलेट. सो distance of
विजिबल होराइजन फ्रॉम ए, ये निकालेंगे हम लोग, तो d इज इक्वल टू 3.8553 रूट एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 420 मीटर, तो ये 420 मीटर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। सो देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। सो यहाँ पे 420 का अंडर रूट इंटू 3.8553, तो d इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर हो जाएगा 79.62 किलोमीटर। यानी ए से लेके ई तक का दूरी, ये वाली दूरी यहाँ से, ये दूरी हमारी यहाँ पर निकल गई अभी 79.62, यहाँ तक का है ये ई पॉइंट तक। तो यहां से आगे का कितना है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी बी से लेके ई तक का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ए ई ये हमने निकाल दिया यहाँ पर, दिस इज डिस्टेंस ए ई, ये निकाल दिया हमने यहाँ पे। डिस्टेंस ए ई निकल गया 79.62, तो यहां से ई बी कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो ई बी इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है, माइनस 79.62 कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 100 माइनस 79.62, तो 20.38। हमारा ये पहला कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं है। h इज 420 इंटू 3.853, तो ये आ गया 79.01 और ये 79.01 है यहाँ पे, और ये करेंगे हम लोग 79.01, सो 100 माइनस 79.01, तो ये हो गया 20.99 किलोमीटर। यानी इधर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ गया हमारा यहाँ पे 20.99, ये ई पॉइंट से। अब ये ई पॉइंट कौन सा है हमारा, जहां से ए से मेरा विजिबल होराइजन यहां तक का है और इधर का विजिबल होराइजन इतना है। अब यदि ये डिस्टेंस 20.99 है, तो यहां से विजिबल होराइजन की हाइट कितनी लगेगी मुझे ये भी निकाल सकता हूं मैं, BB1। तो ये डिस्टेंस BB1 मैं यहां पर निकाल सकता हूं। तो ये हमारा 20.99 का जो डिस्टेंस है, 20.99 का, ये हमारा विजिबल होराइजन डिस्टेंस है फ्रॉम स्टेशन बी। तो उसके लिए हाइट कितनी लगेगी, वो लगेगी BB1, स्मॉल वाला ये BB1। तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, 20.99 इज इक्वल टू 3.8553 रूट एच। एच का मतलब यहां पे आ जाएगा BB1, BB1। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके BB1 हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, और वो BB1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 20.99 डिवाइडेड बाय 3.8553, ये आ गया और ये हो जाएगा 29.64। सो 29.64 ये आ गया 29.64 मीटर। यानी हमारा ये बी से लेके B1 तक का ये निकल गया, ये वाला डिस्टेंस। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आ गया यहाँ पे 29.64। अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा ये डिस्टेंस है 700 मीटर, और ये यहाँ से इतना निकल गया विजिबल होराइजन के लिए 29.64। तो B1 से लेके B तक का कितना बचा वो तो आप आराम से निकाल सकते। तो B1 से लेके B तक ये डिस्टेंस हम लोग पहले निकालेंगे। सो B1 से लेके कैपिटल B ये हो जाएगा 700 मीटर माइनस 29.64। B1
इज इक्वल टू 700 माइनस 29.64, सो ये हो जाएगा 700 माइनस 29.64, सो इट इज 670.36 मीटर। यानी ये बचा वाला जो है ये हो जाएगा 670.36, 670.36 ये वाला। अब यहाँ से हमको एक ये फिगर में हम लोगों को थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख सकते, तो हमारे पास में अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई कि ये एक लाइन है मेरी और ये मेरी दूसरी लाइन है और ये मेरी यहाँ से यहाँ तक का लाइन है। तो ये है मेरा अभी 670.36, यानी ये वाला ट्रायंगल ABB1B, ये वाला ट्रायंगल ABB1B, ये ट्रायंगल में B1B मुझे मालूम है 670.36, B1 से लेके कैपिटल B तक, और इसका नीचे का पॉइंट है C1 और यहाँ का पॉइंट है C2। तो C1 से लेके C2 तक का मुझे यहाँ का डिस्टेंस ये है C1 से लेके तो C2 तक का, ये निकालना है मुझे। और ये वाला स्टेशन है मेरा A। अब A के हिसाब से यदि मैं सोचता हूं तो इधर का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये मुझे पता नहीं है अभी कौन सा डिस्टेंस, A से लेके तो C तक का डिस्टेंस ये दिया है हमको 70 किलोमीटर। तो ये 70 किलोमीटर है हमारा इधर का, और टोटल जो है वो हमारा 100 है। तो उसका मतलब टोटल है हमारा 100, यानी ये 30 किलोमीटर आ गया। तो ये फिगर पे से हम लोग इसको अभी यहाँ पर ये C1 C2 जो है, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया हमारा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो गया, यदि A से 100 मीटर की दूरी पर हाइट है हमारी 670, तो A से 70 मीटर पे हाइट कितनी होगी। सो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते, यानी 100 किलोमीटर के लिए हमारी हाइट है 670.36, तो 70 किलोमीटर के लिए हमारी हाइट रहेगी C1 C2। तो इसको सॉल्व करके हम लोग C1 C2 कितना है ये निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो C1 C2 यहाँ निकालने के लिए हमको 670.36 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, तो C1 C2 आ जाएगा 469.25 मीटर, 469.25 मीटर, ये आ गया मेरा 467.25 मीटर। C1 C2 यानी C2 जो पॉइंट है यहां से C1 का, अब ये यहां से C1 C जो है ये भी हमने निकाला नहीं, कौन सा, ये मीन सी लेवल से ये जो C पॉइंट है यहां पर कितनी दूरी पर, ये निकाला नहीं हमने, तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहां से इधर का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, 70 यहां पे आ गया, इधर का 30, तो 30 में से हमारा 20.99 पे ई पॉइंट है, तो इधर का पॉइंट कितनी दूरी पर रहेगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, सो वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते। सो यहाँ पर हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, सो हियर यहाँ पे आप समझेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये है टोटल 30 में से हमारी ये जो लाइन जा रही है ऐसी इतनी जा रही है, और ये जो पॉइंट है हमारा E, और ये नीचे का पॉइंट है C, और ऊपर का पॉइंट है C1। तो C1 भी हमको निकालना है, अभी डिस्टेंस C1 निकालना है। तो C1 के लिए, और ये इधर का जो है वो तो हमने निकाल लिया, B1 पहले से निकाल लिया, लेकिन ये इधर का जो डिस्टेंस है ये 20.99 है। तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा मेरा, टोटल 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, तो 30 माइनस 20.99, तो वो हो जाएगा 9.01, यानी 9.01 ये आ गया मेरा डिस्टेंस। तो E से लेके C1 तक, यहां पे हम लोग देखेंगे E से लेके C1 पॉइंट तक, ये डिस्टेंस E से लेके C1 पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है मेरा, अभी आ गया मेरा 9.01 किलोमीटर, वो निकाला मैंने यहाँ पे, यानी 30 में से 20.99 गए मेरे, तो ये निकल गया। अब इतने के लिए
ये है विजिबल होराइजन डिस्टेंस, तो इसके लिए हाइट कितनी रहेगी, यानी CC1 रहेगी, तो वो मैं निकाल सकता हूँ CC1। तो CC1 के लिए फिर से हम लोग डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन का फार्मूला लगाएंगे। सो डी बोले तो कौन सा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारा 9.01, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.8553 रूट एच का मतलब हो गया यहाँ पे सी से लेके C1 तक, C1, तो यहां से C1 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, C1 इज इक्वल टू, तो C1 के लिए हमको यहां से 9.01 डिवाइडेड बाय 3.8553, तो ये आ गया, और इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 5.46। तो यहां पे ये C से लेके C1 तक का ये जो डिस्टेंस ये निकाला आपने यहां पर, अभी ये डिस्टेंस आ गया मेरा यहां पे 5.46। तो 9.1 किलोमीटर के लिए मेरा हाइट जो रहेगी वो रहेगी 5.46 मीटर। तो अब मेरे पास में यहां पर क्या हो गया कि ये फिगर में देखो मेरा मीन सी लेवल ये वाली गोल वाली है मीन सी लेवल, यहां से ये लाइन ऑफ साइट जो जा रही है CC1 मैंने निकाला अभी 5.46, और C से लेके C2 तक का, C1 से लेके C2 तक का, तो C1 C2 भी निकाला हमने 469.25। अब ये दोनों को टोटल यदि करते तो ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारी A से लेके B पे जाने वाली लाइन ऑफ साइट, ये हमारी कहां से जा रही है ये हम लोग निकाल सकते। तो वो कितना हो जाएगा यहां पे, तो वो निकालो हमारा लाइन ऑफ साइट, तो वो हो जाएगा लाइन ऑफ साइट एट C, तो ये दोनों की टोटल हो जाएगी यहां पे 469.25 प्लस 5.46, तो ये हो जाएगा 474.71, ये हो गया हमारा यहां तक का मीटर। यानी ये जो लाइन ऑफ साइट है A से लेके B पे जाने वाली लाइन ऑफ साइट, ये हमारी 474.71 से जा रही, और एक्चुअली C का हमारा को एलिवेशन दिया है 478 मीटर। तो ये कितनी चट्टान हमारी अड़ रही बीच में, कितनी ऊंचाई की बीच में टेकड़ी आ रही है हमारी बीच में, तो ये जो नीचे का पॉइंट है ये हमारा 474 का है और ऊपर का है 478 का। तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, ये वाला। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू 478 में से 471 ये माइनस करना पड़ेगा अपने को। सो हियर वी विल सो हियर नाउ वी विल ट्राई दैट कि ये हमारा ये जो ग्राउंड कितना अड़ रहा है वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते, एंड दैट वी कैन कैरी आउट। सो हियर 478, ये हमारा 478 मीटर की हाइट दी है ग्राउंड की C पॉइंट के, और यहाँ से जो इधर का हाइट है वो कितनी बच गई, तो 474.71 माइनस करना पड़ेगा।
474.71, तो ये हो जाएगा वहाँ पे 478 माइनस 474.71, तो ये हो जाएगा 3.29। तो अब मुझे पता चल गया कि ये ए से लेके जब मैं बी को देखता हूं तो यहाँ पे मेरा जो ग्राउंड है ये 3.29 मीटर से अड़ रहा है। अब इसके अलावा भी हमको प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि यदि आपको लाइन ऑफ साइट यहां से आगे ले जाना है तो ये जमीन के ऊपर से 3 मीटर के ऊपर से जानी चाहिए, जमीन के ऊपर से 3 मीटर के ऊपर से जानी चाहिए। सो डिस्टेंस सी से लेके C3 तक का 3 मीटर दिया है। तो फिर ऐसे केस में हमारा को ये बी से लेके B1 का टावर कितना है, बी से लेके B3 का, वो टावर की ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगी। तो फिर अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखो आप, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग पहले यहाँ पे निकाल लेते थोड़ा सा। सो हियर नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे अभी हमारी सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि यहाँ पे हमारा ये जो लाइन है ये ऐसी जा रही ए से लेके बी तक का, और यहाँ से दूसरी लाइन जा रही मेरी ऐसी, और ये मेरी जो ऊंचाई है टावर की, सो ये स्टेशन है मेरा, ग्राउंड स्टेशन है पॉइंट बी ये वाला, और ऊपर का मुझे टावर खड़ा करना है यहाँ तक B3 तक का, इसकी ऊंचाई मुझे निकालना है अभी। और यहाँ पे मेरा जो सी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मेरी ये चट्टान ऐसी जा रही बीच के भाग में, तो ऊपर का जो डिस्टेंस है वो दिया है 3 मीटर, और ये बीच का डिस्टेंस अभी मैंने कैलकुलेट किया 3.29 मीटर। अब ये इधर का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, लेकिन ये सी पॉइंट तक का ये वाला ए पॉइंट है, और इधर का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो अब ये डिस्टेंस मुझे निकल गया, ये हो गया यहाँ से टोटल, इसका निकालेंगे तो 6.29। तो ये 6.29 जो है ये इतना डिस्टेंस है मेरा, ये वाला 6.29 का। तो मुझे ये कितना रहेगा टावर, ये निकालना है। तो मैं इसके अंदर फिर से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला लगा सकता हूँ। तो 100 किलोमीटर के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए B3 का। सो आई कैन राइट डाउन 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय B3 यानी ये वाली टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर के लिए कितनी ऊंचाई रहने वाली यहां पर 6.29, यानी 3 + 3.29। तो इस पे से मुझे B3 ये मैं निकाल सकता हूं यहां पे। सो B3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहां पे 100 इंटू 6.69 डिवाइडेड बाय 70, तो हो जाएगा 9.55। सो 9.55 6.29 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, यानी ये आ गया 8.987 मीटर। तो यदि मुझे यहां से ये जो पहाड़ी है ये मेरी 3.29 से अड़ रही है, 3.29 मीटर से जो हमने निकाला अब यहाँ पे, और इसके ऊपर से लाइन ऑफ साइट मेरी 3 मीटर ऊपर से जाने को होना, तो टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे कितना लग रहा है, ये पुराने ये एग्जिस्टिंग जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ से 6 मीटर ऊपर से मुझे ये लाइन ऑफ साइट ले जानी पड़ेगी। तो ये 6.29 मीटर करीब करीब, तो 6.29 के हिसाब से ये मुझे कितना लगेगा,
वो मैंने अभी यहाँ पे ये ट्रायंगुलेशन के हिसाब से निकाला बराबर। तो 6.29 के लिए 70 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो B3 के लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। सो इक्विलेटरी ऑफ ट्रायंगल से हमने निकाला तो यहाँ पे 8.928 मीटर आ गया। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर। सो B3 इज इक्वल टू 9 मीटर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि B स्टेशन के ऊपर मुझे 9 मीटर का 9 मीटर का मुझे टावर खड़ा करना पड़ेगा, 9 मीटर का। तो तब जाके मुझे स्टेशन ए से लेके बी तक का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमको ये जो टावर खड़ा करना है वो उसकी हाइट हमने कैलकुलेट की कि यहाँ पे विजिबिलिटी होने के लिए मुझे 9 मीटर का टावर लगेगा। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे तो हमने कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम को। सो ये जो हमारा दिया था हमको 70 किलोमीटर, तो 70 के बाद में हमारा विजिबल होराइजन है तो वो निकल गया हमारा 79.62 का। अब 79.62 हो तो बच गया इधर का 20.99। अब ये विजिबल होराइजन के लिए ये हाइट कितनी रहेगी वो हमने निकाल लिया वहाँ पे, तो वो आ गए हमारी 29.64 मीटर यहाँ से। अब ये हाइट यदि निकल गई तो टोटल हाइट 700 दी वाली है, तो उसमें से इतनी माइनस करके हमने यहाँ से यहाँ तक का ये निकाल लिया 670.36। अब ये यदि डिस्टेंस 670.36 है तो ये वाले आइसोस्केल ट्रायंगल में इतना डिस्टेंस कितना है C1 C2 वो भी हमने निकाला। सो C1 C2 जो है वो हमने निकाला था 469.25 यहाँ से यहाँ तक का। सिमिलरली ये 20.99 है तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा वो भी निकाला हमने, वो आ गया हमारा 9.01। तो 9.01 किलोमीटर के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा वो आ गया 5.46, तो ये निकाल लिया हमने। सो 5.46 प्लस ये जो हमारा यहाँ से निकला 469.25, तो उससे हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया 474। अब ये 474 से जो हमारा आ गया एक्चुअल में दिया है हमारा एलिवेशन 478 मीटर का, तो 478 मीटर में से 474 माइनस करेंगे तो 3.29 मीटर का यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हमारा ये वाला। यानी ये जो चट्टान है ये 3.29 मीटर से अड़ रही है अपने लाइन ऑफ साइट को। अब हमको बोला गया है कि हमारी लाइन ऑफ साइट 3 मीटर ऊपर से जाने को होना, यानी टोटल 3.29 प्लस 3 मीटर यानी 6 मीटर ऊपर से जाने को होना। तो ये यदि 6 मीटर 6.29 है तो ये कितना रहेगा वो हमने सिमिलर ट्रायंगल से निकाला और वहां से आ गया हमारा 8.987। तो इसका मतलब आपको वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टावर ऑफ 9 मीटर हाइट, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम लोग, एट स्टेशन P। सो इन दिस वे यदि बीच में कोई इंटरवेनिंग ग्राउंड आ जाता है तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन का फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग हाइट जो है टावर की या सिग्नल की कितनी लगेगी स्टेशन के ऊपर वो हम लोग निकाल सकते। सो फॉर दिस लेसन now we will stop here, and in next lecture then we will see that how the other calculations of the stations, distance calculation, angle calculation, उसके लिए भी हमको ट्रायंगुलेशन में और क्या क्या करना होता है टू मेंटेन द एक्यूरेसी। सो अभी तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्टेंस का हमने देखा है, अभी एंगल के लिए भी हमको क्या करना है वो हमको देखना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वी विल सी द नेक्स्ट लेसन नंबर 6। Thank you for watching this video lecture. Thank you.